हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी यात्रियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो 2025 में यात्रा करने वाले हैं चारों धामों की। इस वीडियो में आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लेटेस्ट दर्शन तो होंगे ही, साथ ही आपको जो 4 धाम यात्रा करने वाले हैं, अगर आप पैकेज लेने वाले हैं 4 धाम या 2 धाम का, और पैकेज में हम आपको क्या फैसिलिटी देते हैं, सबसे पहले आपको कौन से धाम के दर्शन कराते हैं, आज मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ। क्योंकि 2025 में यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है, तो पैकेज टूर स्टार्ट हो गए हैं और पैकेज में हम आपको क्या क्या फैसिलिटी देते हैं, अगर आप ज़्यादा मेंबर हैं तो, अगर आप कम मेंबर हैं तो हम कैसे फैसिलिटी देते हैं आपको, सबसे पहले कहाँ के दर्शन कराते हैं और कहाँ आपका स्टे होता है, आज आपको पूरी डिटेल में जानकारी मैं देने वाली हूँ। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। तो दोस्तों, चलिए आपको चारों धामों के बारे में मैं पूरी जानकारी देती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा गाड़ी बुक करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो टूर प्लान होता है वो हरिद्वार टू हरिद्वार होता है। अगर आप ऋषिकेश या देहरादून से भी पैकेज टूर लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। ज़्यादातर यात्री बाय ट्रेन आते हैं हरिद्वार तक, तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन से ही हम आपको पिक करते हैं और वहीं से आपकी 4 धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। तो 4 धाम यात्रा में सबसे पहले हम आपको यमुनोत्री धाम के दर्शन कराते हैं। यमुनोत्री धाम से पहले आता है बरकोट। बरकोट में आपकी नाइट स्टे होती है, पहली नाइट स्टे आपकी बरकोट में हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए जाते हैं। यमुनोत्री धाम की जो ट्रैकिंग होती है वो 6-7 किलोमीटर की होती है, जिसमें आपको पूरा दिन लग जाता है। आप पैदल भी ट्रैक कर सकते हैं, आप घोड़ा पालकी से भी कर सकते हैं, तो पूरा दिन आपका ट्रैक करने में और दर्शन करने में लग जाता है। तो दूसरी नाइट भी आपकी बरकोट में ही हो जाती है। तो दोस्तों, यमुनोत्री धाम में हम आपको 2 नाइट देते हैं। तो थर्ड मॉर्निंग हम निकल जाते हैं गंगोत्री धाम दर्शन करने के लिए। गंगोत्री धाम बिल्कुल प्लेन में है, वहाँ पर आपको कोई ट्रैकिंग, कोई चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो गंगोत्री धाम से पहले ही आता है नेताला। यहाँ तक कि आप हरसिल की खूबसूरत वादियाँ भी देख सकते हैं, जो कि गंगोत्री धाम वे में ही आती है। तो दोस्तों, नेताला में हम आपको तीसरी नाइट देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आप जाते हैं गंगोत्री धाम दर्शन करने के लिए, और जब आप वापस आते हैं तो भी आपको नेताला में ही नाइट स्टे करनी पड़ती है। तो 2 नाइट आपकी गंगोत्री धाम में हो जाती है। वहाँ से हम दर्शन करने के बाद वहाँ से निकलते हैं हम। तो 5th मॉर्निंग गंगोत्री धाम से हम निकल जाते हैं केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। अगर आप हेलीकॉप्टर से दर्शन करना चाहते हैं, आपकी हेलीकॉप्टर की बुकिंग है, तो सिरसी फाटा गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर की बुकिंग शुरू होती है, तो वहाँ पर आपकी नाइट स्टे होती है। अदरवाइज़ आप ट्रैक करेंगे केदारनाथ धाम का, तो आपको हम सीतापुर या सोनप्रयाग से पहले ही आपकी नाइट स्टे कराते हैं। दोस्तों, केदारनाथ धाम में लगभग 4 से 5 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और ट्रैक भी काफ़ी लंबा है। कम से कम 21 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें आपको पूरा दिन लग जाता है। और दोस्तों, पैकेज में हम आपको 1 नाइट केदारनाथ धाम में स्टे कराते हैं, जो विदाउट फूड होती है, जिसमें हम आपको कैंप में स्टे कराते हैं। अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बोलना पड़ेगा पैकेज में कि हमें कैंप में नहीं रुकना, हमें होटल में रुकना है। तो विदाउट फूड 1 नाइट हम आपको केदारनाथ धाम में स्टे कराते हैं, जिसमें आप संध्या आरती देख सकते हैं। तो दर्शन करने के बाद जब आप नीचे आते हैं केदारनाथ धाम से, तो आप बद्रीनाथ धाम के लिए जाते हैं, जो हमारा लास्ट धाम होता है। तो बद्रीनाथ धाम बिल्कुल प्लेन में है, वहाँ पर आपको कोई ट्रैकिंग नहीं करनी है। तो वहाँ पर आपको मंदिर के आसपास ही हम आपको नाइट स्टे कराते हैं बद्रीनाथ धाम में, क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन में है। तो ऐसे रहता है हमारा चारों धामों का सिस्टम। अगर आप हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा पैकेज लेते हैं तो ऐसे हमारा नाइट स्टे होती हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप 4 मेंबर हैं तो आपको डबल बेड का रूम मिलेगा। अगर आप ज़्यादा मेंबर हैं तो आपको हम 2 रूम देते हैं, जिसमें डबल बेड के जो बेड हैं वो लगे होते हैं। अगर आप ज़्यादा मेंबर होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो रूम है वो बुक हो जाते हैं। और दोस्तों, गाड़ियों से रिलेटेड जानकारी मैं देती हूँ। अगर आप ज़्यादा मेंबर हैं तो हम आपको टेम्पो ट्रेवल्स देते हैं, जिसमें 12 सीटर 17 सीटर ये सब टेम्पो ट्रेवल्स अवेलेबल रहते हैं हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा। ये सब हम यात्रियों को प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कम मेंबर हैं और अपनी पर्सनल गाड़ी बुक
करके जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो वीडियो में नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके डिटेल में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों, जो हमारी पैकेज में जो यात्रियों को फूड दिया जाता है वो ब्रेकफास्ट और डिनर होता है। जो लंच होता है वह ऑन द वे होता है, लंच हम पैकेज में नहीं देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे हमारा टूर प्लान होता है 4 धाम का। और इसमें जो साइट सीन होते हैं, जो टेंपल आते हैं बीच में, जैसे नरसिंह टेंपल, धारी देवी टेंपल, विश्वनाथ टेंपल, ये सब आपको ऑन द वे होते हैं, सब आपको कराकर लाते हैं। जितने भी पंच प्रयाग होते हैं सबके आपको दर्शन कराकर, आपको अच्छी तरीके से दर्शन कराकर, और जो बद्रीनाथ धाम से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर माणा गांव है उसके भी दर्शन कराते हैं। आपको पूरी जानकारी आप वीडियो में जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके ले सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग कीजिए, क्योंकि 4 धाम यात्रा के लिए जो बुकिंग है वो शुरू हो गई है। और पैकेज जल्दी से जल्दी बुक कीजिए, क्योंकि पैकेज में हम आपको एक फैसिलिटी दे रहे हैं। जितने भी यात्री हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा गाड़ी बुक करते हैं, पैकेज लेते हैं, हम उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो फ्री में करके देते हैं। पैकेज में हम आपको, अगर आप गाड़ी भी लेते हैं तो भी आपका रजिस्ट्रेशन हम फ्री में करते हैं। तो ये फैसिलिटी हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा सभी यात्रियों को दी जा रही है कि उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो हम फ्री में करते हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो में जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल कीजिए, पैकेज लीजिए। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि हमारी ट्रैवल एजेंसी में 3 गाड़ियाँ बिल्कुल न्यू आई है, क्योंकि पुरानी गाड़ी हम किसी भी कस्टमर को नहीं देते हैं। तो जल्दी से जल्दी कॉल करके आप अपनी बुकिंग कराइए, पैकेज लीजिए 2 धाम या 4 धाम का। और जो ड्राइवर भी आपके साथ जाते हैं वो भी एक्सपर्ट होते हैं, जो आपको चारों धामों की यात्रा बहुत ही अच्छी तरीके से करा कर लाते हैं, बिल्कुल आपको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया 30 अप्रैल से 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हो रही है। 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी एडवांस में बुकिंग कीजिए। अगर चारों धामों में ऐसे ही खूबसूरत बर्फबारी देखना चाहते हैं तो शुरुआत में यात्रा कीजिए, क्योंकि शुरुआत में आपको ऐसी ही बर्फबारी चारों धामों में देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।